दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2024 का क्वेश्चन सोशल साइंस का क्वेश्चन जैक पढ़ का हम 30 बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं। आज हमने 2025 का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 2024 का बहुविकल्पीय क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसे देखिए, पहला क्वेश्चन था, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? तो इसका पहला ऑप्शन था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा किसान वर्ग और चौथा इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कुलीन वर्ग। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क बना एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालवेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल थे? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है बेल्जियम। इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों के एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो इसका पहला ऑप्शन था एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा है एक नया राष्ट्रीय फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। तीसरा ऑप्शन है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। यह ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ी पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? अवध किसान सभा का गठन कराने का उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है लगान को कम करना, मतलब जो किसानों पर लगान लगता था उसको कम करना, या दूसरा है बेगार को समाप्त करना, या तीसरा है जमींदारों का बहिष्कार करना, या चौथा है इनमें से सभी। देखिए अवध किसान सभा जो था वो किसानों के लिए काम करता था, ये तीनों किसानों के हित में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। भारत से अफीम जाता था चीन से चाय जाता था वहाँ ब्रिटेन, और ब्रिटेन से फिर कपड़ा आता था भारत। ये त्रिकोणीय व्यापार होता था, आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, दूसरा है उच्च रोजगार तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीसरा है वित्तीय अस्थिरता को सुरक्षित करना, और अंतिम और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी एवं सूती उत्पाद का ही दबदबा रहता था? मतलब क्वेश्चन पूछा है कि मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। और भारत फिर बाद में जब मशीनी उद्योग आ गया था, उसके बाद भारत का कम हो गया था, और जो है उनका क्या नाम है उन लोग को, इंग्लैंड वालों का यानी ब्रिटेन का हो गया था दबदबा। अगला क्वेश्चन है, गुटेन्सबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले
प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाल मिशनरीज के द्वारा, या फिर अरबी व्यापारी के द्वारा, या फिर भारतीय सुधारक के द्वारा, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है हमारा जल, H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? संभावित संसाधन, जैव संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन? इसका उत्तर हो जाएगा संभावित संसाधन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है या शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर बहुत ही आसान है। एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आतंकवादी हमले के अभी नहीं बोलूँगा, ठीक है? अब आप समझ जाइएगा क्या होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन का उत्तर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए 2024 में पूछा है। ये बांधवागढ़ जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केरला में पेरियार बाघ क्या था, नेशनल पार्क था। ठीक है, नहीं बाघ केरला में बाघ संरक्षण के लिए था, उसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व। केरला में पेरियार टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नागरिक अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है इंदिरा गांधी। अब लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी? इसका उत्तर जाएगा 1987। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगता है सेम प्रश्न है क्या? जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस पर लागू की? तो देखिए सेम क्वेश्चन, ऐसा ये मिस प्रिंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा उतर गया है। ठीक है, माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपने गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? तो इसका उत्तर आप लोग बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग सोचिए। इसका उत्तर होगा रोबस्टा। क्या होगा? रोबस्टा जो है वो फेमस है भारत का। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेनेजाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? मेनेजाइट का सोचिए। पहला ऑप्शन है, यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, या सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। तीसरा, इसमें सर्वाधिक चुंबकीय गुण होता है, या ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मर्मुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? मर्मुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार या इनमें से सभी? तो इसका उत्तर जनता होगा, जनता। आप लोग अपने से सोच लीजिएगा, मेरे को लगता है इसमें जनता होगा। इसमें मुझको भी डाउट है, लेकिन जनता इसका
सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? एकात्मक शासन व्यवस्था में, संघात्मक में, या निरंकुश में, या इनमें सभी? इसका हो जाएगा एकात्मक शासन व्यवस्था में। अलग क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर है, क्योंकि ये सिविक्स के जो चैप्टर थे उससे पूछा गया है, जो कि आप आउट ऑफ सिलेबस है, तो इन लोग को आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन ये छोड़ दीजिए, आप लोग किसी काम का नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज भी व्यापार हो चली है? सॉरी, यहाँ व्यापक लिखा हुआ है। निम्न में से किस प्रकार की विभिन्नता आज भी व्यापक हो चली है? पहला राजनीतिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा है जातीय, चौथा है डी सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसका उत्तर ये है इनमें से सभी, डी, यही इसका सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन किया गया था, या किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, इसका हाथी है उनका चुनाव चिन्ह। अगला प्रश्न है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसी प्रकार की वस्तु को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन पढ़िए, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को, सभी अंकित वस्तु एवं सेवाओं को, सभी मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं को, या इनमें से सभी? इसका हो जाएगा सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका हो जाएगा विनिमय का माध्यम बनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सरकार द्वारा और अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उदारीकरण। क्या हो जाएगा? उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उदारीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन से क्षेत्र प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से सबसे अधिक आता है जीडीपी। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा 24 दिसंबर, उपभोक्ता दिवस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये 2024 का था, फिर 2023 का भी वीडियो आ जाएगा, और 2025 का वीडियो अपलोड है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। अपने 2025 के बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है, माफ कीजिए 2026 के बोर्ड परीक्षा में, तो सारे प्रश्न जो PYQs है पिछले सालों का जो क्वेश्चन है वो करके जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।